नमस्कार दोस्तों, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी, जिसका पार्ट हम आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया राजस्थान। इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान में हमने देखिएगा लगभग 4 पॉइंट हमने पूरे कर लिए थे कंप्लीट। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया था मेरे भाई, थोड़ा सा आप पीछे का नॉलेज भी रखा करो। आप क्या हमने देख लिया है, हमने परिचय में क्या क्या देख लिया, एक सेकंड में बता दो आप। 2 3 कितने पॉइंट देख लिए? 4। एक तो देखा राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति राजस्थान की कैसे हुई। ओके, ये बात हमने पढ़ी। दूसरी बात पढ़ी हमने राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार, विस्तार से पहले हम देखे राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति देखी हमने, फिर हमने देखा विस्तार, राजस्थान का विस्तार देखा हमने। ओके, फिर हमने पढ़ा राजस्थान का नामकरण। नामकरण और मेरे भाई आज हम पढ़ने वाले 5वां पॉइंट है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। राजस्थान की अक्षांश और देशांतरी स्थिति। ओके, आज वो 5वें पॉइंट है। जब तक मैं पॉइंट नहीं लिखूं तब तक समझना आप वही पॉइंट चल रहा है। ओके, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप ढंग से समझिए। आप आज हम बात करेंगे राजस्थान में 5वें पॉइंट की बात करेंगे। ओके, 5वें पॉइंट की बात करें तो राजस्थान की अक्षांश, अक्षांश व देशांतर स्थिति। अक्षांश व देशांतरी, देशांतर स्थिति। राजस्थान की अक्षांश व देशांतर स्थिति। अक्षांश क्या होते हैं इसकी हम बात करते हैं, और देशांतर क्या होते हैं इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, देखिएगा पहले इसका बेसिक समझते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं, फिर एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। अक्षांश के बारे में क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सभी राजस्थान की सभी प्रतियोगिताओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं राजस्थान में। तो देखिए मेरे भाई, अक्षांश की अगर बात करें तो आप समझिए इस बात को। अक्षांश की मैं बात करूं तो देखिए अक्षांश क्या होता है। अक्षांश आड़ी, आड़ी रेखाएं होती हैं, और इसको हम लेटी हुई रेखा भी कहते हैं। ये लेटी हुई रहती है, लेटी, इसी कारण इसको लेटी, लेटीट्यूड, इसको क्या कहते हैं, लेटीट्यूड। इनका एटीट्यूड कैसा है, ये लेटी हुई है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, लेटीट्यूड। ठीक है, ये आड़ी रेखाएं हैं तो लेटी हुई है। कैसे हैं समझो इस बात को। ये गलों पर इनकी आकृति कैसी है, इस बात को समझिए आप कि गलों पर कैसे हैं। देखिए मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ग्लोब कैसा है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ, तो ग्लोब के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ, मैं इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूँ ग्लोब को, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्लोब को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखा देंगे। ओके, आ जाओ। ये ओपन हो रहा है, तब तक हम आगे चलते हैं। आ जाओ। तो ग्लोब पर कैसी है बेटा, ये लेटी हुई है, आड़ी है, ऐसे ऐसे ऐसे, इनकी आकृति ऐसे है। एक गेंद पर अगर आप लाइन खींचो ऐसे, इस प्रकार से इनकी आकृति है। ये देखिए ऐसी आकृति है इनकी, ऐसे जो वर्त के रूप में पूरी पृथ्वी पर वर्त के रूप में। ये कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिणी ध्रुव है। ये उत्तरी गोलार्ध में ये कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। ये कौन सा ध्रुव है, उत्तरी, ये उत्तरी ध्रुव है। ये कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। और ये कौन सा ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, हाँ, तो इनकी आकृति कैसी है, ऐसी है, आड़ी रेखाएं हैं। ग्लोब पर सब आड़ी रेखाएं हैं, इनको अक्षांश कहते हैं। ये काल्पनिक है, क्या है, काल्पनिक रेखाएं। कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक का मतलब ये आभासी है। ठीक है, ठीक है, ऐसे इनको छू नहीं सकते, काल्पनिक है, न दिखाई देंगे आपको। ठीक है, पृथ्वी पर इनको बांटा गया, कितनी बांटेगी, कैसे बांटेगी, ये सारी बात करेंगे। तो अक्षांश किसको कहते हैं, अक्षांश किसको कहते हैं, तो ग्लोब पर कैसी है बेटे, ग्लोब पर, ग्लोब पर कैसी हैं, आड़ी रेखाओं को, ग्लोब पर आड़ी रेखाएं हैं जो ग्लोब पर काल्पनिक आड़ी रेखाओं को, आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। आड़ी रेखाओं को, ग्लोब पर आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। जो ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है,
अब एक बात करेंगे, अब देखो ग्लोब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और देखिएगा अक्षांश हम पढ़ रहे हैं तो पहले अक्षांश की बात करेंगे, बाद में हम देशांतर की बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने पॉइंट क्या डाला है, अक्षांश, तो आप पॉइंट डाल सकते हैं अक्षांश। अक्षांश का पोस्टमार्टम करेंगे पहले, अक्षांश, ठीक है। फिर देखिएगा अक्षांश की सामान्य जानकारी होगी, फिर बेटा अक्षांश के बारे में इतना ध्यान रखेंगे। अक्षांश में मैं अक्षांश की बात करूंगा, जब तक आप ध्यान रखें इस बात को। ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये 0 डिग्री अक्षांश क्या काम करती है बेटा, इसका दूसरा नाम क्या है, भूमध्य रेखा। क्या नाम इसका, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ओके। इसका दूसरा नाम क्या है, भूमध्य रेखा। और इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको, ठीक है, विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इसको इक्वेटर, इसको इक्वेटर रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये गोलार्ध को इक्वल भागों में बांटती है। इसके ऊपर वाला गोलार्ध कौन सा है बेटा, ये गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है। ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, हाँ जी। ये गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। और नीचे वाला गोलार्ध कौन सा है, ये गोलार्ध कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, ओके। ये गोलार्ध कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है। ये कौन सा बेटा, दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, ओके। ये दक्षिणी गोलार्ध है। ऊपर वाला गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है। तो गोलार्ध को दो भागों में बांटती, कौन बांटती है, तो आप बताएंगे गोलार्ध को दो भागों में करती है, इस ग्लोब को दो भागों में करती है, वो कौन सी है, भूमध्य रेखा या भूमि के मध्य से गुजर रही है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, हाँ। इसके बाद में आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा आप एक बात और ध्यान रखें कि ये तो 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और बेटा इसके जस्ट ऊपर चले हम, ये कौन सा है, 90 डिग्री ध्रुव, 90 डिग्री है उत्तरी ध्रुव है, और ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव है। तो आप इस बात को समझे, उत्तरी गोलार्ध में 0 से 1 2 3 4 ऐसे टोटल कहाँ तक है, 90 तक है। उत्तरी गोलार्ध में टोटल कितनी है, 90 तक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 90 तक अक्षांश है, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, समझे आप, हाँ। और मेरे भाई 1 2 3 4 ये कहाँ तक है, 90 तक। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है, तो आप बोलो सर उत्तरी गोलार्ध में कितनी है, तो उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश है। कितने अक्षांश है, 90 अक्षांश है उत्तरी गोलार्ध में। मैं बात उत्तरी गोलार्ध की कर रहा हूँ, ध्यान से समझे आप, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश है। क्या है, 90 अक्षांश कहाँ है, दक्षिणी अक्षांश में। 90 अक्षांश कहाँ स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। 90 अक्षांश कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा भाग, गोलार्ध, ठीक है, ओके। और ये कौन सा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। दोनों में कितनी है, 90 है। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा कितनी है, 90 है। ये देखिएगा, ये टोटल कितनी है, 90 है। आ जाओ, 90, तो ये 90 है, समझो आप, 0 से ऊपर ये 90 है, और 0 से ये नीचे कितनी है, 90 है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण कौन करती है, तो आप लोग सर ये करती है। उत्तरी गोलार्ध को अलग और दक्षिण गोलार्ध अलग कौन बांटती है, तो आप बताएंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम क्या है, भूमध्य रेखा है, ठीक है। इसके बाद में एक बात और समझिएगा आप, पूरा कॉन्सेप्ट समझो आप। 0 डिग्री की, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, उसके उत्तरी भाग में अगर चले तो 23 डिग्री हम चले। कितना चले, 23 डिग्री हम चले, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। एक 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो क्या इसको आप ऐसे 1 डिग्री, 1 डिग्री में आप 60 मिनट होती है, बताएंगे आपको कैसे होती है, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर 23 डिग्री, 23 डिग्री और 30 मिनट, 23 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। और इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है करक रेखा। क्या नाम है, करक रेखा, करक रेखा, इसका नाम क्या है, करक रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 करक रेखा है, और दक्षिणी गोलार्ध में देखिएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में मैं बात करूँ 23.5 की, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की मैं बात करूँ, तो इसका नाम क्या है, मकर रेखा है। ये आपकी मकर रेखा है, ठीक है, ये आपकी मकर रेखा है, ठीक है। आ जाओ भाई, इसके बाद में हम बात करें आगे, देखो इसके जस्ट ऊपर आगे बात करें, तो देखिए इसका नाम क्या है, 23.5, 66, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है, आर्कटिक वर्त है। ये कौन सा वर्त है, आर्कटिक, आर्कटिक वर्त है। समझ पा रहे हैं बात को, ये कौन सा वर्त है, आर्कटिक वर्त है। हर बात को समझिए आप,
फिर देखिए नीचे वाला 66.5 जो वर्त है, नीचे वाला जो 66.5 है उसका नाम क्या है? 66.5 नीचे वाला है उसका नाम क्या है? अंटार्कटिक। इसका नाम क्या है? अंटार्कटिक वर्त है। ये कौन सा वर्त है? अंटार्कटिक वर्त है, ठीक है, ये अंटार्कटिक वर्त है, ठीक है। और बेटा ये कौन सा उत्तरी ध्रुव आ गया? 90 डिग्री। ये कौन सा है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, इसका नाम क्या है? उत्तरी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल। ये कौन सा बेटा? 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल। साउथ पोल, ये साउथ पोल है और ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है, ठीक है। आ जाओ, आप थोड़ी सी बात करते हैं, देखो ऐसे एक एक चीज को समझते जाइए आप, ठीक है। हाँ हाँ, ये लो, ओके ओके। अब देखिए बेटा, इसको मकर रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा को कहते हैं कैंसर। कैंसर रेखा कहते हैं इसको। और इसको मैंने बता दिया कि इसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर रेखा कहते हैं। और इसको कहते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, इसको कहते हैं कैप्रिकॉर्न। और इसको कहते हैं इक्वेटर। और ये कौन सी है? कैंसर रेखा, ठीक है। ये सामान्य जानकारी हो गई, समझ पा रहे हो? इसको दो भागों में बांट दिया, ऊपर 90 नीचे 90, ठीक है। ये सामान्य। इसके बाद में अक्षांशों में और देखते हैं। अब अक्षांशों का पोस्टमार्टम करते हैं, आ जाओ, ठीक है। अब देखो, आप अक्षांशों में बात, अभी हम अक्षांश की कर रहे हैं, बात केवल अक्षांश की कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखें आप, अक्षांश की बात कर रहे हैं हम केवल फिलहाल, ठीक है। अक्षांशों में अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अक्षांशों की महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, फिर बात करेंगे अक्षांशों में कि बीच की दूरी कितनी है, सभी बात करने जा रहे हैं। अब देखिएगा आप, अक्षांश महत्व, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। बिंदु, इस महत्वपूर्ण बिंदु में आप देखिएगा, मैं दो चित्र बना रहा हूँ, आप समझिए इस बात को। दो चित्र बना रहा हूँ, महत्वपूर्ण बिंदु बात करेंगे। देखिए उत्तरी, ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में देखिए कोई भी देश ले लो आप, मेरे भाई मैं एक देश ले रहा हूँ कनाडा। कौन सा देश ले रहा हूँ? कनाडा। तो आप समझो इस बात को, कनाडा में आप कहीं पर भी, यदि आप कनाडा में कहीं पर भी आप आडी लाइन खींचेंगे तो उन सभी आडी लाइनों का नाम क्या है? उत्तरी अक्षांश है। उन सभी का नाम क्या है? उत्तरी अक्षांश है। समझो आप, उस देश का कोई भी भाग हो, चाहे उस देश का दक्षिणी भाग हो, चाहे उसका उत्तरी भाग हो, उस देश के संपूर्ण भाग में उत्तरी अक्षांश होंगी। इस बात को समझे तो मैं भारत में भी करूंगा। भारत में, भारत का है उत्तरी गोलार्ध में, समझेंगे इस बात को भी, जस्ट आप समझे इस बात को। हाँ, अब देखिएगा, अब कोई भी देश नीचे ले लो, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया ले रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में आप आरडी लाइन कहीं पर भी खींच दो आप ऑस्ट्रेलिया में, उन सभी लाइनों का नाम क्या होगा? उन सभी लाइनों का नाम बताइए क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी खींच दो आप, उन सबका नाम क्या है? दक्षिणी अक्षांश है। क्या नाम है? दक्षिणी अक्षांश है। सेम सेम भारत में है। सेम भारत में देखिएगा, राजस्थान और भारत की हम बात करें अक्षांशों के हिसाब से, ये देखिए ये अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। अक्षांशों के हिसाब से राजस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए मेरे भाई, ये भारत है, ठीक है। अब आप गौर से देखो, भारत में राजस्थान है, ठीक है, भारत में राजस्थान है। तो ये राजस्थान में, अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आप बताओ राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? समझो इस बात को। भारत की बात करूँ, भारत, भारत व राजस्थान दोनों का संदर्भ देखिए। भारत व राजस्थान उत्तरी, उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो मेरे भाई, अगर भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत में जितनी भी आरडी लाइन खींचेंगे आप, भारत में खींचो, चाहे आप राजस्थान में खींचो, समझने की कोशिश करो आप कि भारत में जितनी भी आरडी लाइन खींचेंगे आप, उस सभी आरडी लाइनों का नाम क्या है? भारत 0 डिग्री के उत्तरी भाग में स्थित है। तो समझो, अक्षांशों के हिसाब से भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशों के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अक्षांशों, तो ये 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर स्थित है, ठीक है भारत। तो भारत में कहीं पर भी आप आरडी लाइन खींच दो, उन सभी आरडी लाइनों का नाम क्या है? उत्तरी अक्षांश है। और ऐसे ही राजस्थान है, तो राजस्थान में भी कहीं खींच दो आप, इन सब का नाम क्या है? उत्तरी अक्षांश है। उन सब का नाम क्या है? उत्तरी अक्षांश है। तो भारत में कहीं पर भी लाइन खींच दो, उत्तरी अक्षांश है। और राजस्थान में कहीं लाइन खींच दो आप, उनका सबका नाम क्या है? उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान में भी कहीं खींच दो आप, ठीक है। देखो, राजस्थान में
मैं लाइन खींच रहा हूँ, कहीं पर भी आप लाइन खींच दो, आप उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। क्यों? क्योंकि कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो नाम क्या है इन सबका? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। आप मेरे भाई इस बात को समझिए, एक नोट में लिख रहा हूँ अक्षांशों के हिसाब से, अक्षांशों के हिसाब से मैं नोट में लिख रहा हूँ, अक्षांशों के हिसाब से राजस्थान और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशों के हिसाब से राजस्थान और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब समझो बात को। भारत भारत व राजस्थान, भारत व राजस्थान अक्षांशों के हिसाब से, अक्षांशों के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों के हिसाब से राजस्थान कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत और राजस्थान में कहीं पर भी आप आडी लाइन खींच दो, उन आडी लाइन का नाम क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। बात समझ पा रहे हो? उत्तरी अक्षांश। ऐसे ये कॉन्सेप्ट है कि समझो आप, मैं खींचूंगा बाद में तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को। ठीक है, भारत जीरो के ऊपर है। ठीक है, भारत जीरो के ऊपर स्थित है। आगे चले, आ जाओ, आगे चलो, आ जाओ। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। कर ले बात, महत्वपूर्ण बिंदु। देखिएगा क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, समझिए अक्षांशों की। अक्षांशों की क्या महत्वपूर्ण बिंदु मेरे भाई? ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, ओके ओके ओके, ये अक्षांश है। इस ग्लोब में अक्षांश में बना रहा हूँ, देखिएगा अक्षांश बना रहा हूँ। ठीक, कि इस अक्षांश में अगर मैं बनाऊँ तो देखिएगा इस बात में कि अक्षांशों का निर्धारण कैसे हुआ। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? कैसे समझेंगे? देखिए जैसे ये गोलार्ध है, ठीक है, बात को समझिए कि ये गोलार्ध है। ठीक है, ये गोलार्ध है, और इसमें, इस गोलार्ध में अगर बात करें, देखो आप इस बात को समझेंगे गौर से कि देखो अगर पृथ्वी का मैं, ये कौन सा, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और ये कौन सा है? दक्षिण ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है। अब समझो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है कि टोटल मैं परिधि की बात करूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक बेटा एक धागा बांधू में, और गेंद है, और पीछे से एक धागा बांधता हुआ लाऊं इसमें, तो समझो इस बात को, इस ये परिधि होगी। ये कौन सी परिधि होगी? ध्रुवीय परिधि। इमेजिन करो आप, ये ध्रुवीय परिधि है। कौन सी परिधि है? ध्रुवीय परिधि। मतलब ध्रुव से आप ऊपर वाले ध्रुव से नीचे से लेके वापस पीछे से आकर एक धागा बांध दो आप। इस धागे की पृथ्वी पर ध्रुवीय व्यास की बात, परिधि की बात करूँ, ये कौन सी परिधि की बात करूँ? ध्रुवीय, ध्रुवीय, ध्रुवीय परिधि, ध्रुवीय परिधि की मैं बात करूं। परिधि समझ पा रहे हैं? ध्रुवीय परिधि कितनी है? परिधि की टोटल पृथ्वी की तो कितनी है टोटल पृथ्वी की? तो 40,008 किलोमीटर है। 40,008 किलोमीटर टोटल परिधि है। आप इस बात को समझे कि टोटल परिधि में, ठीक है, इस टोटल परिधि में अब देखना गौर से आप, ये जो 0 डिग्री, ये लाइन, इस लाइन का नाम क्या है? 0 डिग्री। ये लो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। आप समझो इस बात को, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये लो, ये बीचों बीच है बेटा, बीचों बीच है। अब आप समझो इस बात को कि अगर ये पूरी परिधि 40,008 है, तो क्या ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक आधी है और आधी पीछे है। मेरी बात समझ पा रहे? ये 40,000, ये देखो, ये है परिधि पूरी, है ना। मैं दूसरे पेन से कर दूं इसको, समझो आप इस बात को। इस पूरे धागे की लंबाई कितनी है इसकी, और इस धागे की पूरी लंबाई कितनी है? तो आप लोग सर 40,008 है, यानी ऊपर से भी आ रहा है और पीछे से भी आ रहा है, पूरा धागा ही है। तो पूरे धागे की कितनी लंबाई है? 40,000। अब 40,008 में से आप ये समझो कि जो सब फ्रंट में है, जो सामने जस्ट है, उस सामने वाले का, जो सामने जो फ्रंट में है, उस धागे की लंबाई कितनी है? पीछे वाले धागे की बात मत करो आप, पीछे वाले की बात ही मत करो, सामने वाली दूरी कितनी है? तो अब लोग सर सामने वाली तो इसकी आधी है, इसकी आधी है, तो ये कितनी है? 20,004 है। 20,004 किलोमीटर में, अब समझो मेरी बात, 20,004 किलोमीटर में देखना, 20,004 किलोमीटर में आप समझो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, और 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर मैंने बताया कि 1 2 3 ऐसे कितनी है? 90 है, और नीचे कितनी है? 1 2 3 4 90। ठीक है, ठीक है। अब बताओ, अब आप बताओ ऊपर कितनी है? 90 है। ठीक है, ऊपर 90 है, नीचे कितनी है? 90। तो 90 90, अब आप समझो कि 180 है। कितनी है? 180 है। बात समझ पा रहे हो? 180 है। टोटल की बात करें तो कितनी है? 181 है। पर आप समझो इस बात को कि यहाँ टोटल कितनी है, यहाँ कितनी है, ये देखो आप 90 है,
तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये दूरी है, ये कितनी बेटा पूरी, ये पूरी दूरी की मैं बात करूँ तो कितनी है 20,004, ठीक है। 20,004 में से मैं इतनी बात करूँ, केवल इतनी, ओनली फॉर इतनी बात करूँ मैं, इतनी, तो ये कितनी है, तो आप बताएंगे सर ये 10,000 कितनी है 2 किलोमीटर, और ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है 10,002 किलोमीटर, 10,002 किलोमीटर है। आप बताओ 10,000 ये पूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, पूरी कुल कितनी होगी, कुल कुल फ्रंट वाली कितनी होगी 20,004, और पीछे की 20,004, और 20,004 कितनी होगी 40,008 होगी। अब मुझे एक बताओ, इस यहाँ तक ये 0 से 90 के बीच में कितनी लाइन है, 90 है, ठीक है। तो इन 90 लाइनों में इतनी दूरी है, तो आप मेरे भाई इतने बताओ कि 10,002 में 90 लाइन है, तो भैया इसमें इसका भाग देंगे तो आप घर पे दे लेना, आप 111.13 किलोमीटर आएगी, 13 किलोमीटर आएगी, 111.13 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 111.13 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि अक्षांशों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ये निकल गई टोटल, ठीक है। हाँ, अब हम बात करेंगे अक्षांशों की दूरी की बात होगी, अब अक्षांशों को पोस्टमार्टम करते हैं आज। महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं अक्षांशों के, उस महत्वपूर्ण बिंदु में हम देख रहे हैं कि अक्षांश है, ठीक है, अक्षांश रेखा ऐसे है, ये मैंने बता दिया, ऐसे आकृति इनकी, ठीक है, ठीक है, ये लो अक्षांशों की आकृति ऐसी। तो अब इनकी बात करें, समझ में आ गया अक्षांशों की दूरी कैसे निकालते हैं, दो अक्षांशों के बीच में दूरी कैसे निकालेंगे, सारी बात होगी। अब हम बात करें कि अक्षांशों की, ये देखिए, अब एक एक को बात करते हैं। बीच में कौन सी है, बीच वाले का मैं नाम ये लिख रहा हूँ, बीच वाले का नाम ये लिख देता हूँ मैं, ये बीच वाली, ये 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम इक्वेटर रेखा भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम इक्वेटर इक्वेटर रेखा भी कहते हैं, ठीक है, ओके। और ये लाइन ले लो आप, कौन सी, मैंने बता दी वैसे आपको, 23.5 है, 23.5 करक रेखा कहते हैं, करक जिसको हम कैंसर भी कहते हैं, ठीक है, कैंसर करक रेखा भी कहते हैं। और 23.5 डिग्री नीचे वाली ले लो बेटा, नीचे वाली ले लो एक, इसका नाम क्या है, मकर, इसका नाम है 23.5 डिग्री, बता दिया मकर है। मकर को क्या कहते हैं, केपरी कौरन, केपरी कौरन कहते हैं, ठीक है। अब और अक्षांश को भी ध्यान रखिए, अक्षांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिख दिया, बता दिया हमने, लेटीट्यूड कहते हैं। अब ध्यान से सुनो इस बात को, एक एक क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि कुल 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 कितनी कुल कितनी अक्षांश है, कुल कितनी अक्षांश है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कुल कुल कितनी अक्षांश अक्षांश रेखा है, ठीक है, समझो बात, कुल कितनी अक्षांश है, फिर इसका निर्धारण भी करेंगे हम, ठीक है। कुल कितनी अक्षांश है, पहले तो ये बताओ अक्षांश कुल कितनी है भाई, उत्तरी गोलार्ध में कितनी है, उत्तरी गोलार्ध में कितनी है 90, उत्तरी गोलार्ध में 90, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90, और एक वो जीरो वाली, ठीक है, एक जीरो वाली एक, तो कितनी होगी 181, एक जीरो वाली 181, टोटल अक्षांश कितनी 181। टोटल अक्षांश रेखा की बात करें तो देखिए आप, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, ध्रुव है। तो 181 में से -2 करेंगे, ठीक है, 2 क्यों करेंगे, ठीक है, 181 टोटल है, इसमें से 2 कम कर दो, एक तो उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिण ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव क्या है, डॉट है। कैसे डॉट है, इस बात को समझिए आप, कैसे डॉट है, समझो आप डॉट कैसे है। देखो अक्षांशों का निर्धारण कैसे होता है, अक्षांशों का अक्षांशों का निर्धारण की मैं बात करूँ, निर्धारण, अक्षांशों का निर्धारण कैसे होता है, देखिए ये है, ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब में ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। इस 0 डिग्री अक्षांश से बेटा आप समझो इस बात को, यहाँ से मानना कि देखिए यहाँ ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से 1 डिग्री का कोण बना लिया, फिर 2 डिग्री का कोण बना लिया, फिर 3 डिग्री का कोण बना लिया, फिर 4 डिग्री का कोण बना लिया, ऐसे करते करते एकदम से यहाँ आएगा, वो कौन सा आएगा 90 डिग्री। तो 1 डिग्री का कोण इधर बना लिया, 1 डिग्री का कोण इधर बना लिया, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, फिर इनको ऐसे मिलाया गया बेटा, ठीक है, इनको ऐसे मिलाया गया है, ये इनका बेस है, इस केंद्र से इनको बनाया गया, ठीक है, ऐसे केंद्र से बनाई गई सब, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे। तो जब 90 डिग्री, अब देखो 1 डिग्री का कोण 1 डिग्री है, तो फिर इसको मिलाया गया, 2 डिग्री 2 डिग्री को मिलाया गया,
क्या 90 डिग्री तो यही है, किसको किसको 90 को किसी को मिला ही नहीं, 90 डिग्री तो डायरेक्ट यहाँ बन रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री क्या एक बिंदु है, 90 डिग्री क्या है बिंदु का काम कर रही है, क्या काम कर रही है बिंदु का, इसको किसी दूसरी बिंदु से मिलाया ही नहीं गया है, तो ये क्या काम करती है 90 डिग्री बिंदु का काम करती है, इसलिए ये बिंदु है और ये बिंदु है, तो ये रेखा नहीं है, रेखा नहीं, इसलिए दो कम कर दिया हमने, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट मेरा ये है, तीसरा पॉइंट ये है, अब देखिए सबसे सबसे बड़ी, अब मैं बड़ी में 2 क्वेश्चन का लेता हूँ आपको, ठीक है, आ जाओ, सबसे बड़ी और सबसे सबसे छोटी, अब सुनना, अब देखो सबसे बड़ी में 2 प्रश्न बना दो, सबसे बड़ी में 2 प्रश्न बना दो, सबसे बड़ी अक्षांश और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, 0 डिग्री सबसे बड़ी अक्षांश भी है और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी है, जो अक्षांश है वो रेखा तो है ही है, अक्षांश है वो तो रेखा तो है ही है। अब 0 डिग्री सबसे बड़ी कैसी, नाम तो इसका 0 है, काम बड़ा है, कैसे, ऐसा मानो कि फुटबॉल है, फुटबॉल के बीचों बीच एक धागा बांध रहे हैं हम, तो सबसे बड़ा धागा वही आएगा, ऊपर आएगा थोड़ा कम, फिर थोड़ा ऊपर और कम आएगा, तो सबसे बड़ा धागा कौन सा है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री सबसे बड़ी अक्षांश भी, अक्षांश रेखा भी है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी अक्षांश और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, छोटी छोटी, एक तो ले लो सबसे छोटी अक्षांश और एक सबसे छोटी अक्षांश रेखा, लो 90 डिग्री है, वो अक्षांश तो है लेकिन अक्षांश रेखा नहीं है, ठीक है, अक्षांश तो है 90 डिग्री बट अक्षांश रेखा नहीं है, क्योंकि ये एक डॉट है, मैंने बताया ना इसका, ये एक बिंदु है, कैसे बनती है बताइए मैंने, कैसे बनती है, बिंदु है, इसलिए 90 से जस्ट पहले, देखो 90 से जस्ट पहले, आप देखो इनका निदान किया गया, तो 90 से जस्ट पहले वाली तो क्या थी, डॉट थी, 90 से पहले वाली तो क्या थी बेटा, डॉट थी, इधर से दोनों को मिलाया गया, तो 90 से पहले वाली तो क्या थी, डॉट थी, नहीं रेखा थी, 90 से पहले वाली तो डॉट थी, तो 90 में एक कम कर दो, कितने हो गए 90, 89, 89, ये क्या है, ये तो क्या है, रेखा है, ये रेखा नहीं है, तो सबसे छोटी 2 क्वेश्चन हो गए, सबसे बड़ी के 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, इसका निदान कैसे हुआ, वो हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम अगले बार हम करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, आ जाओ 4 नंबर प्रश्न, यहाँ करते हैं चौथा क्वेश्चन कि इनका ये किसका निर्धारण करती है, अक्षांश किसका निर्धारण करती है, अक्षांश किसका निर्धारण करती है, अक्षांश किसका निर्धारण करती है, ये लो, दो अक्षांशों के, दो अक्षांशों के, अक्षांशों के मध्य स्थान को क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी है, कितनी है, दो अक्षांशों के बीच दूरी अधिक कहाँ होती है, देखो उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, होती नहीं है बट पूछेगा अधिक की कहाँ होती है, कहाँ होगी, अधिक होगी, फिर पूछेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी निर्धारण क्या करती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बता दें आपको, दो अक्षांशों, देखो अक्षांशों का निर्धारण क्या, अक्षांश, अक्षांश किसका निर्धारण करती है, अक्षांश एक तो करती है जलवायु का और एक ऋतुओं बनाती है, कैसे बनाती है बात करेंगे अब, ऋतुएं, जलवायु पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अक्षांश किसका निर्धारण करती है, एक तो जलवायु का और एक ऋतुओं का, ठीक है। दो अक्षांशों के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं, जोन या कटिबंध, देखिए दो अक्षांशों के बीच के ये जो स्थान है इसको क्या कहते हैं, जोन या कटिबंध, ये ले लो चाहे जोन या कटिबंध, ये भी क्या है, जोन या कटिबंध, तो ये जोन या कटिबंध कहलाता है, जोन या कटिबंध, ठीक है। इससे पहले मैंने बता दिया, देखो जोन या कटिबंध, इससे पहले आप देखो ये 111.13 कैसे, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 111.13, निकालने का तरीका बता दिया मैंने, ठीक है। अब वहाँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट आपको, ठीक है। अब बताओ दो अक्षांशों के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं, जोन, जोन या कटिबंध, जोन या कटिबंध, ठीक है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी आपको कितनी करनी है, एक एग्जैक्ट कितनी करनी है, 111.13 किलोमीटर, निकाले कैसे वो देख बता दिया,
दो अक्षांशों के बीच की दूरी अधिक कहाँ होती है? सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है, हर जगह क्या होती है? समान। सभी अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होती है? सभी अक्षांशों के मध्य की दूरी सभी अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होती है? समान। दूरी समान होती है, कहीं पर भी बड़ी छोटी ऐसा कुछ नहीं है, कम दूरी ज़्यादा दूरी वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। और जोन कटिबंध हो गया, ठीक है, किसका निर्धारण करती है? ये हो गया। और ये निर्धारण एक स्थिति का भी करती है, लोकेशन होती है ना, लोकेशन, ये निर्धारण लोकेशन का भी करती है, लोकेशन स्थिति का भी, लोकेशन मतलब स्थिति का निर्धारण भी करती है। आपको एग्जैक्ट स्थिति बता दो, एग्जैक्ट देखना हो तो दोनों काम करेंगे, अक्षांश और देशांतर, ठीक है, इतना काम करती है अक्षांश, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई ध्यान से सुनो, आप यहाँ से आ जाओ। अब मैं बात करूंगा, आ जाओ फटाफट आ जाओ। हमने पहले कितने पॉइंट पर दिए थे? पहले 4 पॉइंट। आज कौन सा पढ़ा है? अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर में आ जाओ 2 मिनट फटाफट। अक्षांश और देशांतर में हम पढ़ रहे हैं अक्षांश व देशांतर स्थिति पढ़ रहे हैं। 5वां पॉइंट अक्षांश मतलब आडी, आडी मतलब लेटिवी। इसी कारण इसका एटीट्यूड कैसा है? लेटिवी, तो इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। ये लेटिवी इसका एटीट्यूड है, लेटिव है ना, हाँ, इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। इसको काल्पनिक रेखा भी कहते हैं, ठीक है, सब काल्पनिक है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये कौन सा है? दक्षिण ध्रुव है। गलोब पर ये क्या है? आडी है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? देखो ये पढ़ा 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर उत्तरी अक्षांश और नीचे क्या है? दक्षिण अक्षांश। इसके ऊपर 90, नीचे कितनी है? 90, ठीक है। फिर देखो इन्हें मैंने नाम लिखा, कर्क रेखा को और क्या कहते हैं? कैंसर। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। इसको क्या कहते हैं? कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा है? नॉर्थ पोल, सॉरी ये नॉर्थ पोल। ये कौन सा है? साउथ पोल, पोल भी कहते हैं इनको, ठीक है। और 66.5 ऊपर उसका आर्टिक, 66.5 नीचे उसका अंटार्कटिक। चलो आगे, ये आर्कटिक वर्त हो गया और ये क्या हो गया? अंटार्कटिक वर्त हो गया। और इसको, इसका नाम है ये, ठीक है। ये नाम किसका है? इसका नाम है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। अक्षांश से फिर बात कर ली मैंने कि अगर उत्तरी ध्रुव में कोई भी देश है उसमें उत्तरी अक्षांश और नीचे कोई भी देश उसका दक्षिण अक्षांश। जैसे भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत में कहीं पर भी लाइन खींच दो उत्तरी अक्षांश, और राजस्थान में भी कहीं लाइन खींच दो उत्तरी अक्षांश, तो कह सकते हैं भारत और राजस्थान अक्षांशों के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है। चलो फिर आगे चलो। फिर क्या क्वेश्चन कहा हमने कि देखो पूरी पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि, ऊपर उत्तरी वाले ध्रुव से दक्षिण वाले ध्रुव की टोटल परिधि कितनी है? यानी फुटबॉल के आगे धागा मान दो, पीछे धागा मान दो, उस पूरी धागे की लंबाई कितनी है? तो आप समझो 40,800। 40,800 क्या है? 40,008 है ना, ये ध्रुवीय परिधि क्या है? ध्रुवीय परिधि। तो आप बताओ फ्रंट वाले धागे की लंबाई कितनी है? पीछे वाले धागों को छोड़ो, फ्रंट वाला कितना है? तो बोलो सर 20,004। 20,004 में भी ये आधा कितना है? 10,002। 10,002 में 0 से लेकर 90 तक कितनी लाइन है? 90। तो 10,002 में 90 का भाग दो, 111.2, ठीक है, 111.13। फिर आगे चलते हम, आ जाओ। इसके बाद भी हमने बात कर ली कि कुल कितने अक्षांश है? 181। कुल अक्षांश का कितनी है? 2 कम हो गई, 2 कम हो गई, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है। फिर हमने बात कर ली अक्षांश बड़ी, दोनों में बड़ी 0 आएगी, छोटी में 90, छोटी अक्षांश रेखा। निर्धारण कैसे करते हैं मैंने बता दिया, ऐसे डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, कहाँ से? केंद्र से ऐसे डिग्री बनाएंगे, फिर इसको इस दोनों साइड में डिग्री बना के बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हमने बात कर लिया, क्वेश्चन बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हम देखो अक्षांशों में क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, अक्षांश किसका निर्धारण करती है? जलवायु और ऋतु का। 2 अक्षांशों के मध्य जोन और कटिबंध होता है, ठीक है। फिर दूरी पूछे तो 111.13। सभी अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या होती है? समान होती है। और इसका निदान क्या है? ये और किसका निदान करती है? लोकेशन, स्थिति का निदान भी करती है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं पूरी बात? इसमें कितने क्वेश्चन हो गए? हाँ 4 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 3 और एक ये हो गया, 4। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे 8-9 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये अक्षांशों की क्वेश्चन है। अब अक्षांशों का और राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं, आ जाओ। अक्षांश को और पढ़ते हैं हम अभी। अक्षांश जिसको हम क्या कहते हैं? लेटिवी है। इसका एटीट्यूड कैसा है? लेटिवी, इसलिए इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बात है। अक्षांश राजस्थान के संदर्भ में और अक्षांश भारत के संदर्भ में, दोनों संदर्भ देख लेते हैं। राजस्थान का संदर्भ अक्षांश राजस्थान के संदर्भ में और एक किसके? भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, ठीक है, ठीक है, संदर्भ में। आ जाओ, राजस्थान के संदर्भ में अक्षांशों का पता दो फटाफट आप। राजस्थान में कितने क्वेश्चन बनते हैं अक्षांश में? पहले भारत को सल्टाओ काम, ठीक है, भारत को हटाओ पहले, ठीक है। बताओ भारत की अक्षांशीय स्थिति, कितने क्वेश्चन बनते हैं अक्षांशों से संबंधित भारत के? बताओ।
ये लो, कितने क्वेश्चन बनते हैं अक्षांश भारत के, अक्षांशों से संबंधित यहाँ कितने क्वेश्चन बनते हैं वो तुमको उठाओ पड़ा। फिर हम राजस्थान की बात करेंगे। आ जाओ। तो देखो एक तो क्वेश्चन बनता है कौन सा, भारत का दक्षिणतम बिंदु ये कौन है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। भारत के संदर्भ में मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ जगह कम है। भारत के संदर्भ में, ठीक है, भारत के संदर्भ में, और भारत के संदर्भ में आ जाओ, इसका पोस्टमार्टम करो भारत का, फटाफट बता दो। भारत के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हटा दो, बस 5 मिनट का काम है, फटाफट कर दो। ये भारत है, भारत का मैप है, और भारत में जितने भी क्वेश्चन अक्षांशों के बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम बात करते हैं। आ जाओ, भारत की ये तो कौन सी भूमि है, मुख्य भूमि है, ये भारत की मुख्य भूमि होगी। ये होगी कौन, कन्याकुमारी, इसकी शादी करवा देंगे, कुंवारी नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान और निकोबार है, तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन है, इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। ये भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा, इंदिरा कोल, कोल करते हैं, कोल करते हैं, कान का लगा रहा है ना, हाँ कोल ऐसे, तो कोल ऊपर है, और ठीक है, और पॉइंट का है नीचे, पॉइंट से हो गया पैर, पैर का है नीचे। आ जाओ, अब सुनो कितने क्वेश्चन बनते हैं। भारत की मुख्य भूमि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो भारत की मुख्य भूमि की बात न करूं मैं, केवल दक्षिण बात करूं, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, नीचे कौन सी है, 0 डिग्री, भारत 0 के ऊपर है तो 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। इन दोनों के बीच में कोई ज़्यादा फफूंद नहीं है, बस 876 किलोमीटर की दूरी है, 876 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। इसके बाद में भारत की मुख्य भूमि कन्याकुमारी से स्टार्ट होती है। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, पूरा संपूर्ण भारत का, ठीक है। अब आ जाओ, ये कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट, क्या है, उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत का मुख्य भूमि स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में और पोस्टमार्टम करे, देखिए भारत के बीचों बीच पढ़ा भी दिया मैंने, कर्क रेखा कितना, कर्क रेखा गुजरती है, वो कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और मैंने बता दिया कि एक डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, मिनट को ऐसे दर्शाएंगे डॉट से, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। कितने भारतीय, कितने राज्य हैं, 8 राज्य, ये बात हमने पहले एपिसोड में कर ली है, ठीक है। आ जाओ, भारत के राजस्थान का परिचय में पहले पहले हो गया काम, ठीक है, छोड़ो इसको। अब बेटा यहाँ से ले लो आप 16 डिग्री, 16 डिग्री, यहाँ से ले लो आप कौन सी, 10 डिग्री, 10 डिग्री बात कर, 10 डिग्री किसको अलग करती है, देखो, एक मिनट, आप थोड़ा सा यहाँ एक और बना देते हैं हम, छोटा सा, क्योंकि हमें भारत से बहुत प्यार है, इसलिए बार बार में बनाते हैं हम, ठीक है। ये लो, ये है लक्षद्वीप, ये है मिनिकॉय, ये कौन है, मालदीव, मालदीव, ये है अंडमान, और ये है निकोबार, ठीक है। इनका भी काम कर देते हैं, ये है अंडमान, ये है अंडमान, और इसका नाम है निकोबार। अंडमान और निकोबार को, निकोबार, अंडमान और निकोबार को अलग कौन करती है, 10 डिग्री, तो मैं लिख दूँ 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसलिए इसको 10 डिग्री नाम डाला गया, ठीक है। और ये कौन सा है, लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का कौन सा भाग है, मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप है, ओके। और ये कौन सा है, मालदीव, मालदीव देश है, मालदीव क्या देश है, और ये देश नहीं है बेटा, ये देश नहीं है, ये लक्षद्वीप का भाग कौन है, मिनिकॉय है, लक्षद्वीप का भाग कौन है, मिनिकॉय। तो इन दोनों के बीच में कौन सी है, 8 डिग्री, और इन दोनों के बीच में 9 डिग्री, ये 8 डिग्री और ये 9 डिग्री, 8 डिग्री और 9 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री और 9 डिग्री। थोड़ा छोटा कर दूँ इसको, दिख नहीं रहा साइड, ठीक है। अब देख लो भाई, ठीक है, अब देख लो 8 डिग्री किसको अलग करती है, मिनिकॉय, ये मालदीव देश है, मालदीव देश एशिया का सबसे छोटा देश है, तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है 8 डिग्री, और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से करती है 9 डिग्री, 9 डिग्री। मिनिकॉय कौन है, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी भाग है, और अंडमान को दक्षिणी, अंडमान को निकोबार से अलग कौन करती है, तब 10 डिग्री। और यहाँ कौन सा डिग्री था, 6, ये कौन सा डिग्री है, 0 डिग्री, 0 डिग्री के ऊपर भारत है, तो ये कौन सी है, भारत की 6 डिग्री 4 मिनट, और भारत स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। और 16 डिग्री ये है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या करती है, ये उत्तरी सह्याद्री, और ये कौन सी है, दक्षिणी सह्याद्री,
ये पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटती है, सीधी सीधी बात है ये, जिनको पढ़ा हुआ नहीं है वो ध्यान रखें। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटती है 16 डिग्री। इसका नाम है उत्तरी सह्याद्री, पूरा नाम ये उत्तरी सह्याद्री सिहाद्री, जबकि इसका पूरा नाम है पश्चिमी घाट। क्या नाम है? पश्चिमी घाट। इस पूरे को बोलते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को ये दो भागों में बांटती है, पश्चिमी घाट है, इसका नाम उत्तरी सह्याद्री और इसका नाम क्या है? इसका नाम है दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री एक पर्वतमाला है सह्याद्री, जो पश्चिमी घाट के सारे सारे फैली हुई है। इस पूरे का नाम पश्चिमी घाट है, जबकि पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री 16 डिग्री। और ये कौन सी थी? कर्क रेखा। अब भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है बताओ? भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश भारत का उत्तरी अक्षांश कौन सा है? 37 डिग्री और 6 मिनट। तो देखो भारत स्टार्ट होता है मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, यहाँ से भारत होता है, यहाँ तक भारत है, इन अक्षांशों के बीच में भारत है। तो ये भारत के संदर्भ में देख लो आप एक, ठीक है, समझ आ रही है? आ जाओ, अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। ठीक, आ जाओ, राजस्थान का पोस्टमार्टम ये है। आ जाओ फटाफट। राजस्थान की इतने क्वेश्चन पूछने देखे, ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान के पूछेगा। हाँ जी, हाँ, आप देखिए राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, और राजस्थान के क्वेश्चन बनाएंगे कि राजस्थान की मध्यवर्ती कौन सी है, और राजस्थान की सारी बातें करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन और बनाएंगे यहाँ राजस्थान का, तो बना दे। लो भैया, लो भैया, यहाँ से हम बना देते हैं। अक्षांशों से संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अब राजस्थान के दो मैप हैं, बताओ राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कहाँ से स्टार्ट होती है? तो अब बोलो सर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होती है। ठीक है, 23 से, और जस्ट इसके ऊपर जस्ट बात करो, 3 मिनट है, और आप बात कर लो किसकी, थोड़ी सी बात कर लो, ज्यादा बात तो नहीं करनी है। 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा राजस्थान में, राजस्थान की राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। दो जिले राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। ठीक है, आ जाओ, दो जिले, राजस्थान के दो जिले कौन से हैं? एक तो डूंगरपुर के तो केवल चिखली गांव को छूती हुई जाती है, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग को केवल छूती हुई जाती है। ठीक है, चिखली गांव को आप छुएगा तो चीख तो उठेगी है ना। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो डूंगरपुर के कौन सा गांव? चिखली। डूंगरपुर के चिखली गांव से गुजरती है, चिखली गांव। और बांसवाड़ा बांसवाड़ा वाले खुश होते हैं, ये चिल्लाती है और ये खुश होते हैं। देखो क्या हो रहा है ना? ये क्या है? कुशलगढ़ तहसील, ये कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। देखो, ज्यादा बांसवाड़ा से गुजरती है तो खुश होते हैं कि हाँ हमारा कर्क रेखा जा रही है। ये रिश्तेदार नहीं बताओ है, हमारा कर्क रेखा जा रही है। और इनकी छुट्टी भी जाती है, इसलिए क्या है? चिखली है। ये चिल्लाते हैं और ये खुश होते हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा 23.5 राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। अगर इसकी लंबाई पूछे तो कितनी है? 26 किलो। राजस्थान में 26 किलोमीटर है। अब आप बात करो आगे, आगे। तो राजस्थान स्टार्ट कहाँ से हुआ? 23 डिग्री 3 मिनट से, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। क्या लिखूं? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश लिखना है। नए स्टूडेंट कभी ऐसे मत कर देना आप कि इसको दक्षिण बोल दे, इसको उत्तरी। दोनों ही क्या है? उत्तरी है। दोनों ही क्या है? उत्तरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? तो देखो, ये अंतर मैं बाद में बताऊंगा, 2 मिनट बाद में इनका अंतर क्या है। ठीक है, अंतर के बाद 2 मिनट बाद में करेंगे। फिलहाल ये बताओ 23 डिग्री 3 मिनट से कहाँ तक है? अब बताओ 23 डिग्री, अब बता दो शॉर्ट में आप। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से, बोलो आगे, से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में राजस्थान फैला हुआ है। अगर दुनिया में घूम भी जाए ना राजस्थान, तो एड्रेस बता दें, राजस्थान का ये एड्रेस है, कि राजस्थान की फोन नंबर है 23 3 से 30 12। ठीक है, 23 3 से 30 12, ये राजस्थान के फोन नंबर है। राजस्थान को पूरी दुनिया में ढूंढ लेंगे हम 23 3 से 30 12 के बीच में। और कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और ठीक है, उत्तरी और पूर्वी। वो पूर्वी क्यों बताएंगे, वो बाद में करेंगे। आ जाओ भाई, ये तो हो गया राजस्थान का नॉर्मल अक्षांश और अक्षांश। फिलहाल अक्षांश ही पढ़ रहे हैं, देशांतर की मैंने बात ही नहीं की। देशांतर का हो सकता है 2 दिन बाद में नंबर आए, है ना। हाँ, आ जाओ इधर। अब बताओ राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश। अक्षांश किसको कहते हैं? आडी। अब बताओ राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है?
राजस्थान की मध्यवर्ती, देखो अक्षांश रेखाएं तिरछी होती हैं, ऐसे एग्जैक्ट नहीं है, ऐसे गोलों पर ऐसे नहीं है, पृथ्वी गोल है तो ये भी ऐसे गोल ही है, समझ रहे हो बात। हाँ, तो राजस्थान की देखिए, राजस्थान की सबसे मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है, ये ऐसे सारी अक्षांश ऐसे ही तो है, ऐसे ही सारी अक्षांश ऐसे ऐसे पूरे गोलों पर ऐसे अक्षांश है, देखो सारी अक्षांशों की ऐसी स्थिति है। तो राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो राजस्थान के जैसलमेर, इसको यहाँ लिख देते हैं, राजस्थान के जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर के बाद में आती है फलोदी, फलोदी को जिला बना दिया भाई, ध्यान रखना इस बात को, फलोदी को कुछ जिले हटा दिए, उसकी बात में मैं करूंगा, ठीक है। फलोदी, अब फलोदी पढ़ना है आपको, क्योंकि राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड में अब इसको दर्शा दिया गया, ठीक है, तो इसको पढ़ना है आपको। फलोदी, फलोदी के बाद में कहाँ आती है, देखो फलोदी के बाद में ज़्यादा जस्ट नागौर में आती, कहाँ आती है, नागौर में, कहाँ आती है, नागौर में, ठीक है, ये आती है नागौर में, ठीक है। और नागौर के बाद में ये आती ब्यावर, ठीक है, ब्यावर में नहीं, नागौर, ब्यावर में वो आएगी, ठीक है। फिर ये आती कहाँ, नागौर, नागौर के बाद में ये जयपुर में आ गई। अब ग्रामीण तो रहा नहीं जयपुर, ठीक है, डायरेक्ट एक ही जयपुर करना है। फिर आगे बेटा दौसा, ठीक है, फिर आती है दौसा, और दौसा के बाद में ये भरतपुर को निकल जाती है, किधर निकलती है, भरतपुर, भरतपुर, ठीक है। देख लो 6 हो गए क्या, 6 करने इसमें, जैसलमेर, फलोदी, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर, ये निकलती है इससे, ठीक है। तो ये राजस्थान की कौन सी है, मध्यवर्ती अक्षांश है, नाम क्या है इसका, 27 डिग्री, ये राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश है, ठीक है। अब देखिए मैं सारी बातें जब नए जिले पढ़ूंगा, अगला पॉइंट आएगा तो उसमें बता दूंगा, और दोबारा बता दूंगा, ये जिलों से गुजर दूंगा, चित्र से है ना, राजस्थान के चित्र से गुजार के दिखाएंगे आपको, आ जाओ। तो ये राजस्थान की अक्षांशी स्थिति, ये राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश है। अब मेरे भाई इनके अंतरों का क्वेश्चन आता है, एक अंतर, अंतर, अंतर। देखिए अंतर की मैं बात करूं, अंतर, अंतर का क्या क्वेश्चन आता है, एक तो देखो अंतर का क्वेश्चन क्या आता है, आ जाओ। अंतर के कितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे देख लो आप, अंतर के सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ, ठीक है। फिर हम कल पढ़ेंगे देशांतर, आज अक्षांश ही होगी, हो सकता है हो भी जाए, नहीं भी हो अक्षांश, ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब आ जाओ, कि अंतर के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, कितने अंतर पूछेगा, एक तो अंतर इनका पूछेगा, किसका, ये कितनी है, 23 डिग्री 3 मिनट से कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट, एक तो इनका अंतर पूछेगा, तो इनका अंतर कितना है। तो राजस्थान के अक्षांशों का अंतर, पहला क्वेश्चन मेरा है अक्षांशों का अंतर, अक्षांशों का, अक्षांशों का क्या लिख दिया, अक्षांशों का अंतर, पहला क्वेश्चन, अक्षांशों का अंतर कितना है, तो इन दोनों को घटा देंगे हम, दोनों को घटा देंगे। देखो 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट आप घटा दो, तो ये मिनट तो होगी, ये तो होगी 9 मिनट, और ये होगी 60 डिग्री, 60 डिग्री 9 मिनट, इन दोनों, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है राजस्थान की लंबाई, लंबाई चौड़ाई मैंने पढ़ा दी, फिर अंतर नहीं बताया तो अब बता दो, लंबाई व चौड़ाई का अंतर, लंबाई व चौड़ाई का अंतर पूछेगा, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, दूसरा क्वेश्चन। फिर पूछेगा अंतर क्या, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, सर ये तो लंबाई और ये चौड़ाई मैंने बताई थी, ये कितनी है, 826 किलोमीटर, ये 820, ये 800 गुणंतर, गुणंतर किलोमीटर। राजस्थान का पप्पू क्या है, बड़ा है, पश्चिम और पूर्व, पश्चिम और पूर्वी, एक दोनों का अंतर मैंने पढ़ा दिया, एक इनका पूछेगा, इन दोनों अंतर कितना है, 800 गुणंतर माइनस 826, ध्यान रखना 43 किलोमीटर। एक अंतर पूछेगा आपको विकिरणों का, एक अंतर पूछेगा विकिरण का, ये विकिरण है, देखिए मैं दूसरे से मार्क करते हैं इसको, एक विकिरण ये है और ये एक विकिरण ये है, इस दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी वाला विकिरण, और ये क्या है, दक्षिण, ये दक्षिण है, ठीक है, ये क्या है, उत्तर है। इस विकिरण का नाम, ये इस दिशा का नाम क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के वाले विकिरण कितना है, तो ये विकिरण कितना है, अब 784 किलोमीटर, इस विकिरण की लंबाई 784 किलोमीटर है, ठीक है। इस विकिरण की जो मरुस्थल से गुजरता है, इसकी 850 किलोमीटर, जो किधर से, ये दक्षिण, दक्षिण पूर्व से उत्तर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम वाले की लंबाई कितनी है,
तो तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि विकरणों के अंतर कितना, राजस्थान के विकरणों का अंतर कितना है। दो विकरण है राजस्थान का, दोनों विकरणों का अंतर पूछेगा 850 और 784, दोनों का कितना हो गया, 66 हो गया क्या, 66 किलोमीटर, कितना हो गया 66 किलोमीटर, दोनों का अंतर कितना हो गया 66 किलोमीटर। एक तो ये अंतर ध्यान रखना, एक अंतर ये ध्यान रखना, एक अंतर ये ध्यान रखना, दो अंतर तीन अंतर हो गए। और एक अंतर आप ये भी ध्यान रखेंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा अंतर, वो भी मैं बता देता हूँ कि राजस्थान, हालांकि हमने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ेंगे थोड़ी बाद में, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार का अंतर भी बता देता हूँ यहीं पर, हालांकि देशांतर पढ़ेंगे कल, ठीक है, फिर भी बता देते हैं। बोलो राजस्थान का देशांतर कहाँ से होता है, गुणंतर, गुणंतर डिग्री, गुणंतर डिग्री 30 मिनट, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी क्यों पश्चिम क्यों नहीं, ये बात कल बात करेंगे। अच्छा ये कौन सी है बताओ, ये कौन सी है, 78 डिग्री 17 मिनट, ये भी क्या है, पूर्वी देशांतर, इनका अंतर भी ध्यान रखेंगे, इनका अंतर भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, इनका अंतर भी ध्यान रखेंगे। चलो देशांतर, इनका अंतर भी ध्यान रखो, तो अंतर इनका क्या करे बेटा, इन दोनों का अंतर, तो देशांतरों का अंतर, देशांतरों का, देशांतरों का अंतर, इनका अंतर में आगे पढ़ूंगा हालांकि, लेकिन अंतर की साथ में बात कर ले, इनकी दोनों की साथ ही बात कर ले, कर लो बात, कितना है बताओ, घटाओ इस दोनों को, तो देखो दोनों को घटा के लेते फटाफट, कितना हो गया बेटा 78, 78 डिग्री 17 मिनट से, 78 डिग्री 17 मिनट में आप गुणंतर डिग्री 30 मिनट घटा दो, देखो मिनट से मिनट, 17 मिनट में 30 मिनट घटती नहीं है, इसलिए 1 डिग्री इसको उधार दे दो, कितनी होगी, ये 60, 1 मिनट में देखो 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, ये 1 डिग्री इसको दे देगा तो यहाँ 60 हो गई, 17 पहले से है तो कितनी होगी 77, 77 में 30 गई तो कितनी आ गई 47, 47 मिनट, यहाँ कितनी बेटा 77, 77 में से आप कितने 8 डिग्री, 8 डिग्री 47, तो अंतर सारा बता दिया मैंने, इतने अंतर ध्यान रखने आपको, एक अंतर तो बता दिया अक्षांशों का, एक बता दिया लंबाई का, एक बता दिया विकर्ण का, और एक बता दिया किसका, देशांतरों का, इतने अंतर ध्यान रखने हैं। तो उम्मीद है आज वो फटाफट, क्या क्या पढ़ लिया हमने, पांचवा पॉइंट पढ़ लिया, पांचवें पॉइंट का नाम क्या है बताओ, आज हमने पांचवा पॉइंट पढ़ा है, उस पांचवें पॉइंट का नाम क्या है बताओ, आज हमने पढ़ा अक्षांश और देशांतर, अक्षांश है देशांतर, देशांतर की तो बात ही नहीं की आज, देशांतर की बात हम कल करेंगे, आज तो हमने अक्षांशों की बात की है, आज अक्षांश, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा, अक्षांश क्या कैसे कहते हैं, आड़ी रेखाओं को, तीसरा इसी में पढ़ा हमने, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है, फिर हमने बात कर दी इसमें उत्तरी ध्रुव में उत्तरी अक्षांश, दक्षिण ध्रुव में दक्षिण अक्षांश, फिर हमने बात की टोटल परिधि कितनी ध्रुवी, ओके, अक्षांशों का निदान कैसे करते हैं, ओके, दूरी का निदान कैसे करते हैं, ओके, आ जाओ, फिर बात कर ली हमने 3 क्वेश्चन यहाँ बनाए, और 4 8 7 टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 8 हो गए। इसके बाद में हमने पढ़ा राजस्थान की अक्षांशों में राजस्थान और भारत के संदर्भ में, उनमें सबसे पहले हमने देखा कौन सा, हाँ अक्षांशों की आकृति अगर पूछे आपको, मान लो अक्षांशों की आकृति में लिख देता हूँ, अक्षांशों की आकृति कैसी है, आकृति कैसी है, तो अक्षांशों की आकृति कैसी है, दीर्घ, दीर्घ वर्ताकार है, वर्ताकार है, फिर वर्ताकार कैसी है, क्योंकि सारी कैसी गोल है, कैसी है, गोली तो है, ये सारी कैसी है, ऐसी गोली तो है ऐसे, ठीक है, आकृति पूछे तो कैसी है, दीर्घ वर्ताकार है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, राजस्थान और भारत के संदर्भ में पढ़ा, उसमें सबसे पहले पढ़ा भारत के संदर्भ में, और उसके बाद में पढ़ा राजस्थान के संदर्भ में, और राजस्थान के संदर्भ के बाद में हमने देखा अंतर, और ओके गुड बाय, ठीक है। सभी विद्यार्थियों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, ठीक है, ये अंतर ध्यान रखेंगे आप, अंतरों का सारा क्वेश्चन ध्यान रखेंगे यहाँ से, ठीक है। फिर हम कल बात करेंगे किसकी, देशांतरों की, राजस्थान की देशांतरों की बात हम कल करेंगे, ठीक है। अक्षांशों का मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, ठीक है। अब आपका कमेंट में क्वेश्चन डालेंगे कि बताइए दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, ये आप कमेंट में डालेंगे, ठीक है। ओके, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है।